नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामा नहम ते बिंग भुजाये तपो दिव्यम पुत्रिका इन सत्वम शुद्ध देयस्वात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। राधे राधे मित्रों, सबसे पहली बात, मैं आज थोड़ा दिन भ्रमण के लिए गया था। देखो, जानना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। एक एक घर घर जाकर लोगों से मिला, दुनिया देखी। मतलब मैं पहले सेना में कर्मचारी हुआ करता था, रिटायर होने के बाद मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा उसके बाद मैं वहां जब दुनिया में घुमा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो कल शाम को मैं पहुंचा घर, तो मैंने भागवत में अध्ययन किया कि कहीं ऐसा है जो इस कष्ट से मिटाने का उपाय भागवत में बताया हुआ है। तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद 5वें अध्याय में मैंने पाया कि मनुष्य जीवन का मकसद क्या है। अब ये मनुष्य जीवन का मकसद क्या है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री गुरुदेव को के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत सीधा मुद्दे पर चलता हूं। मित्रों, जो सुन रहा है वो घूमने चले जाना। लोग, मेरा बेटा, मैंने बेटे को इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग ये शो कराना है, बस। कोई अध्यात्म से मतलब नहीं, कोई तिलक लगाने से मतलब नहीं, कोई शास्त्रों का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। नो नीड ऑफ गिविंग द नॉलेज ऑफ अ कल्चर, द नॉलेज ऑफ इपिक्स, the knowledge of the geographical condition of the India। मतलब उस बच्चे को सिर्फ माँ बाप क्या चाह रहे हैं उस बच्चे को माँ बाप क्या चाह, आप घूम के देख लेना साहब, क्या बात कर रहे हो। 5-6 दिन यात्रा की, घर घर गया, सब बस मेरा बेटा इसकी तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा ये कर रहा है। उस बेटे से मिला, मैंने कहा बेटे तू क्या तैयारी कर रहा है? वो बोला बस वो कोचिंग ले रहा है, भर्ती की या फिर नीट की या फिर जेई की, सब। बट ही डोंट नो। उसको इतना रिलैक्सेशन, मतलब ये मैं भी हो सकता हूँ इसमें। उसको इतना रिलैक्सेशन है कि तू पढ़ बस बेटे, तू और मत कर। मैंने कहा क्या इससे एक मनुष्य सरवाइव कर सकता है क्या? ना, मेरा अनुभव है नहीं कर सकता। विदाउट स्पिरिचुअल, विदाउट कल्चर, द मैन हो सकता है डॉक्टर बन सकता है, वो ही मे बी द डॉक्टर, ही मे बी द इंजीनियर, ही मे बी द IAS PCS, मे बी। बट व्हाट टाइप्स ऑफ ही शुड बी, किस तरह से उसको होना चाहिए, इस श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। देखो, मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत की संतानों में एक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव के बताते हैं 100 पुत्र थे। देयर आर 100 सन्स। एक दिन जैसे मैं बैठा हूं, ऐसे ही ऋषभदेव महाराज भी बैठे। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, बोला बेटो प्लीज लिसन टू मी, नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम द होम। हम तो नहीं जाते, हम तो क्या करते हैं, ओ बाप रे 90 साल हो गया, मरने वाला है बुढ़ा बुजुर्ग। बेटा तूने दुकान खोल दी, दुकान में आज ग्राहक कितने आया, बिजनेस, ये बात कर रहा हो। ही इज टॉकिंग अबाउट द फैमिली मैटर व्हाइल ही इज गोइंग टू द नेक्स्ट लाइफ। देखो, बड़ा दुख होता है मुझे दुख होता है इस बात से। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो। यहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी की जब 3 साल 4 साल के बाद पोस्टिंग आ जाती है ना दूसरी जगह, तो वो दूसरी जगह के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग
मतलब इसके बाद हमारा क्या होगा? वो लोग हमें त्याग चुके हैं, परिवार वाले 90 साल, आपसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा है कोई, बट यू आर कहाँ अड़ा रहे हो बीच में, उनके बीच में जा रहे हो, सुन रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग, you are not hearing whatever they are speaking, but you are the old person is trying to listen forcibly. क्यों सुन रहा भाई? तू भगवान का भजन कर यार, लास्ट समय आ गया तेरा। तो वो ऋषभ देव महाराज जाते जाते अपने बेटों को पता क्या बोल रहे हैं? बेटा, ये शरीर, ये मनुष्य शरीर सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। दिस बॉडी इज ओनली गिफ्टेड बाय द गॉड फॉर अटेनिंग द गॉड। देखो मैं इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदी कम जानते हैं। क्योंकि आज ये मामला, साहब क्या बात कर रहे हो, ये मामला आज के वर्तमान युग में बहुत जरूरी है। हर नॉलेज होना चाहिए। द मैन शुड बी ऑलराउंडर। क्रिकेट में आजकल सिर्फ बॉलर की नहीं चलती है, अगर क्रिकेट में भी ऑलराउंडर खिलाड़ी है ना, उसकी चलती है। एक बॉलर से नहीं चलेगा, फेल हो गया तो दो मैच के बाद आउट कर देते। तो हमारे मनुष्य जीवन में भी मेरी नौकरी, अगर नौकरी के साथ साथ मेरे में अध्यात्म है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो मैं सफल हो जाऊंगा। आप मेरे बातों में विचार करना, मैं कोई थोप नहीं रहा हूं, बट मुझे दुख है कि कहां पीढ़ी जा रही है भाई साहब। सिर्फ जियो, सर्वाइव किस लिए कर रहे हैं? सुबह उठ के कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं, तिलक नहीं, बच्चे सिर्फ खाने में, बोले उसको पेट भरना है। क्यों? कहां गए हमारे संस्कार दोस्तों? कहां गए संस्कार? मैं तो अपने संस्कारों के लिए लड़ना चाहता हूं मित्रों। इसलिए इस भागवत में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि देखो, इसमें दो बातें बड़ी अच्छी बताई थी, मैंने स्टडी की। कल शाम को मैं घर जब पहुंचा, मैंने स्टडी की कि देखो, आदमी को सिर्फ वो ऋषभ देव अपने बेटों, नहीं तो वो नहीं बताते बेटा तुम ऐसे थोड़ा नौकरी करो, कुछ कमाओ, कुछ घर के लिए लाओ, कुछ बड़े बनो, डॉक्टर बनो, आइए, ये नहीं बोला उन्होंने बोला आप यू ट्राई, मतलब उन्होंने ये बोला कि तुम खाने के लिए, जीने के लिए खाओ, बाकी अगले जन्म आपका सफल हो जाए इसका प्रयत्न करो। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि जो सिर्फ मेरा चिंतन, मेरी पूजा करता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो 84 लाख योनियां हैं उसको मैं सच मान रहा हूं। और अगर मनुष्य लास्ट में इन बकवासों में लग गया, बेटा, बेटी, पुत्र, धन, संपत्ति, दौलत, बिजनेस, इज्जत, शोहरत, तो ही विल बी, दोबारा जन्म लेगा 84 में, तो वो फिर चक्कर काटेगा। तो कब उसे मुक्त मोक्ष मिलेगा? मोक्ष मतलब आई एम फ्री, मतलब आज की भाषा में इसको फ्रीडम बोलते हैं, और उस भाषा में बोलते हैं भगवान के लोक में वो चला जाएगा और वहां आनंद भुगतेगा, दोबारा मनुष्य नहीं बनेगा। कितना कष्ट है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर विचार करिए प्लीज। भागवत में पढ़ के समझ लेना। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक आपके घर में मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।